हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये 2 मीटर कपड़े से कुर्ती बनाई है। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सिलाई के अलावा मैंने अपनी आवाज़ में गाए हुए गानों को भी अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मेरे गाए हुए गाने भी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये 2 मीटर कपड़ा है, तो सबसे पहले मैं ऊपर के पार्ट को कट करूँगी। इसके लिए सबसे पहले इस कपड़े को खोल लूँगी। उल्टी साइड से कपड़े को एक बार मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। इस तरह फोल्ड करने पर चौड़ाई में 21.5 इंच है। दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करूंगी और इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो मेरा इसी में चेस्ट आ जाएगा। अगर इस तरह से नहीं आता है तो इस वाले कपड़े को मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर के पार्ट को कट कर लूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो मैं इसको इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी। वो बराबर करते हुए ऊपर के पार्ट की लंबाई रखूँगी मैं 15 इंच, तो 16 इंच पर एक निशान लगाते हुए लाइन बना दूँगी। फिर इसको कट कर लूँगी। मेरी तरफ है जो ये बंद साइड है, इस तरफ है जो ये फोर फोल्ड है। शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और आर्म होल के लिए भी 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन बना दूँगी। चेस्ट है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आ जाएगा 9 इंच। 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। कमर है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आता है 8 इंच। 8 इंच पर निशान लगाऊंगी, 1 इंच डार्ट का लेते हुए फिर इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए एक लाइन बना दूंगी। और बाकी का जो ये बचेगा 1.5 इंच मार्जिन का ले लूँगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से हाफ करते हुए पीछे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और आगे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और आगे की लंबाई लूंगी मैं 6 इंच। 6 इंच पर निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना दूंगी। पीछे के गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और पीछे के गले की गोलाई दे दूंगी। आगे की गले की भी गोलाई दे दूंगी। नीचे की साइड से 1 इंच पर निशान लगाऊंगी, इस तरह से गोलाई दे दूंगी। बंद साइड से डार्ट के लिए 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन बना दूंगी। आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड निशान लगाते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। और सेम ये निशान पीछे की साइड भी लगा दूंगी। पहले पीछे वाले गले को कट करते हुए आर्म होल को कट कर लूँगी। पीछे के गले को और आर्म होल को कट कर लिया है, उसके बाद अंदर से एक पार्ट को निकाल लूँगी। आगे के गले को और आर्म होल को भी कट कर लूँगी। ऊपर के पार्ट को कट कर लिया है, अब नीचे का पार्ट लूँगी और इससे घेरा बनाऊँगी और बाएं बनाऊँगी। उसके लिए कपड़े को एक बार पूरा खोलूँगी और बराबर कर लूँगी। बाकी के बचे हुए कपड़े को मैंने वापस से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फिर इसको मैं इस तरह से घुमा लूँगी। इस तरह फोल्ड करने के बाद में इसकी लंबाई है 30.5 इंच, तो इसमें मैं पहले ऊपर के पार्ट के 15 इंच लेस कर दूंगी और फिर इंची टेप को रखते हुए टोटल कुर्ती की लंबाई में 44 इंच रखूंगी। 44 इंच पर इस तरह से निशान लगा दूंगी। आधा इंच ऊपर की साइड और बाकी का जो कपड़ा बचेगा उसको मैं नीचे की साइड फोल्ड करने में काम में ले लूँगी। इस साइड वाला कपड़ा है जो मैं घेरे में काम में ले लूँगी। इस साइड वाले कपड़े से मैं बाएँ निकालूंगी। बाएँ के लिए मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और पूरे पर इस तरह से निशान लगाते हुए एक लाइन बना दूंगी और फिर इसको कट कर लूँगी। बाएं वाले कपड़े को मैंने कट कर लिया है, इससे मेरी बाएं बन जाएगी। और ये वाला जो कपड़ा बचेगा इससे मैं घेरा बनाऊंगी और यहाँ पर जो जॉइंट है इसको मैं कट कर लूँगी, जिससे मेरे आगे और पीछे दोनों पार्ट के घेरे निकल जाएंगे। तो पहले मैं बाएं को कट करूँगी। बाएं के लिए जो ये कपड़ा निकाला था इसको यहाँ पर सेंटर से मैं कट कर लूँगी। इसके मेरे इस तरह से 2 पार्ट निकल जाएंगे। यहाँ पर एक साइड में सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा दी है। ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड है। इसके बाद इसको एक बार मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी वो बराबर करते हुए यहाँ पर जो जॉइंट है इसको भी मैं कट कर लूँगी। इस साइड कपड़े को मैंने कट कर लिया है। जितना कपड़ा बचा था उसके हिसाब से मेरी बाएँ लंबी निकलेगी। यहाँ से कट करने के बाद बाएं के 2 पार्ट मिले हैं
दोनों पार्ट को खोल लूँगी। दोनों पार्ट को खोलने के बाद दोनों पार्ट को एक दूसरे पर इस तरह से रखूँगी। दोनों की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। उसके बाद इसको इस तरह से बराबर रखते हुए यहाँ से एक बार वापस से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। जितना मैंने बाएं के लिए कपड़ा निकाला था उसमें से मेरी बाएं लंबी निकले, इसलिए मैंने इस कपड़े को इस तरह से कट किया है। मेरी तरफ है जो ये बंद साइड है और इस तरफ है जो ये 4 फोल्ड है। कपड़े को एक बार मैंने बराबर कर लिया है। इससे ये कपड़े की टोटल लंबाई मेरी 15 इंच हो गई है। तो आधा इंच ऊपर की साइड, 1 इंच पे नीचे की साइड फोल्ड करने के मैं काम में लूँगी। बंद साइड से यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। आर्म होल था 7 इंच, तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस निशान से बाएं की गोलाई दे दूंगी। मोहरी के लिए 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। 1.5 इंच मार्जिन का ले लूँगी। इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए यहाँ पर भी एक लाइन बना दूंगी। यहाँ सेंटर से आधा इंच पर निशान लगाऊंगी और आगे की बाएं की गोलाई दे दूंगी। पहले पीछे वाले पार्ट को कट कर लूँगी। आगे से 2 पार्ट को उठाते हुए आगे के आर्म होल को भी कट कर लूँगी। गले को कट करने के बाद जो कपड़ा बचा था उसमें से ये 1.5 इंच की क्रॉस पट्टी तैयार कर ली है। इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी और ये सीधी साइड से यहाँ पर इस तरह से रखते हुए और पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है तो पीछे वाले पार्ट को भी इसी तरह से सिल दूँगी। यहाँ पर कैंची से छोटे छोटे कट लगा दूँगी। उसके बाद इसको अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए एक बार बराबर इस तरह से प्रेस कर लूँगी और अंदर की साइड पूरा फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। पीछे वाले पार्ट पर भी 1.5 इंच जितना दोनों साइड सिलाई छोड़ दूँगी और फिर अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ तक सिलाई लगा दूँगी। कंधे जोड़ने के लिए दोनों पार्ट को एक दूसरे पर रख दूँगी। दोनों की सीधी साइड आमने सामने है। दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए पीछे की साइड जो ये पीछे की साइड 1.5 इंच जितना खुला छोड़ा था उस वाली पट्टी को आगे की साइड इस तरह से घुमाऊंगी। गले की साइड से सीधी सिलाई लेते हुए कंधे की साइड तिरछी सिलाई लेके आऊँगी और यहाँ पर डबल सिलाई कर दूँगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी बराबर इस तरह से मिला दूँगी और फिर ये जो पीछे की साइड 1.5 इंच जितना छोड़ा था उस वाली पट्टी को आगे की साइड इस तरह घुमाऊँगी। वो बराबर करते हुए गले की साइड से सीधा सिलाई लेते हुए कंधे की साइड तिरछी सिलाई लेके आऊँगी और यहाँ पर भी डबल सिलाई कर दूँगी। दोनों साइड डबल सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से पकड़ूंगी और खींच लूँगी। खींचने के बाद अब ये जो खुला वाला भाग है यहाँ पर भी सिलाई लगा दूँगी। बाएं जोड़ने के लिए नीचे की साइड मैंने बाएं को फोल्ड कर लिया है। उल्टी साइड से बाएं के आगे के पार्ट को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर पे निशान लगा दूँगी और कंधे के सेंटर को और बाएं के सेंटर को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूँगी। यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। दोनों साइड बाएं की यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने डार्ट भी लगा दी है। उसके बाद नीचे का घेरा जोड़ने के लिए आगे के पार्ट के सेंटर पे निशान लगा दूँगी और घेरे के सेंटर पे निशान लगा दूँगी और दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूँगी। दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए 1.5 इंच तक नॉर्मल सिलाई लेके आऊँगी। उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे सर डालते हुए इस साइड भी छोटे छोटे सर डालते हुए यहाँ से भी 1.5 इंच तक नॉर्मल सिलाई लेके आऊँगी और पूरे पर डबल सिलाई कर दूँगी। इसी तरह पीछे वाले पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। नीचे की साइड भी एक बार फोल्ड करूँगी, दूसरी बार फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह से बराबर रख दूँगी। दोनों साइड कमर तक फिटिंग का नाप लगा दूँगी। मैं यहाँ पर खुली कुर्ती बना रही हूँ, उसके लिए कमर के यहाँ से हिप के लिए 6 इंच तक निशान लगाऊंगी। बाएं के यहाँ से बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी। बाएं के इस वाले पार्ट को ऊपर की साइड और पीछे वाले पार्ट को भी ऊपर की साइड बराबर मिलाते हुए कमर तक फिटिंग का नाप लेके आऊँगी और फिर 6 इंच तक सिलाई लेके आऊँगी और फिर यहाँ पर सिलाई को लाकर रोक दूँगी। नीचे की साइड एक बार फोल्ड करूँगी, दूसरी बार फोल्ड करते हुए पूरे को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और यहाँ पर लाकर रोक दूँगी। उसके बाद सिलाई को इस साइड घुमाते हुए इस साइड भी एक बार फोल्ड करूँगी, दूसरी बार फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह इस साइड भी सिलाई लगा दूँगी। आप अपने हिसाब से इसको बंद कुर्ती भी बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।